नैमिषारण्य। यह भूमि जहाँ सैकड़ों से ऋषि मुनि तपस्या करते थे और वेदों का अध्ययन किया करते थे, वहाँ की वायु भी मंत्रों के उच्चारण से पवित्र रहती थी। एक बार उसी पवित्र स्थान पर महान ऋषियों ने एक भव्य महायज्ञ करने का निर्णय लिया। ओम अग्नये स्वाहा। जिसका उद्देश्य यह था कि देवताओं को ओम प्रसन्न नमः करना नहीं शिवाय। था, बल्कि एक गहन प्रश्न का उत्तर खोजना था। प्रश्न था, ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? यह प्रश्न सदियों से ऋषियों के मन में उठता रहा। तीनों ही देवता ब्रह्मांड के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते रहे हैं। ओम ब्रह्मा, ओम विष्णु, ओम शिवा। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता थे। विष्णु संसार के पालन करता थे। महादेव संहार और परिवर्तन के देवता थे। यज्ञ में उपस्थित सभी ऋषियों के मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि अंतिम आहुति किस देवता को समर्पित की जाए। Fire slice was calculated. सभा में उपस्थित सभी ऋषियों में वरिष्ठ अत्रि, कश्यप, अगस्त्य, अंगिरा और नारद जैसे महान मुनि थे। सभी इस विषय पर विचार कर रहे थे, परंतु किसी भी निर्णय तक पहुंचना आसान नहीं था। काफी समय तक विचार विमर्श चलता रहा। अंत में ऋषि नारद ने कहा, हे महान ऋषियों, तीनों देवता समान रूप से महान है, परंतु यदि हम यह जानना चाहते हैं कि कौन सबसे अधिक सहनशील और करुणामय है, तो किसी एक ऋषि को भेजना होगा जो उनकी परीक्षा ले सके। ओम शांति शांति शांति। सभा में कुछ क्षण के लिए मौन छा गया। तभी वरिष्ठ ऋषि बोले, इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति महर्षि भृगु है। वे ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, अत्यंत तेजस्वी है और देवताओं के लोकों तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। सभा में उपस्थित सभी ऋषियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। महर्षि भृगु उस समय सभा में उपस्थित थे। उनका तेज ऐसा था कि उनके शरीर से मानो अग्नि की लपटें निकलती प्रतीत होती थी। वे महान तपस्वी थे और उनका ज्ञान अत्यंत गहरा था। समस्त ऋषियों ने उनसे विनती की, हे महर्षि, आप तीनों देवताओं के लोकों में जाकर उनकी परीक्षा लें और यह निर्णय करें कि उनमें से कौन सर्वोच्च है। भृगु कुछ क्षणों तक शांत बैठे रहे, फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यदि यह धर्म और सत्य की खोज के लिए है तो मैं यह कार्य अवश्य करूंगा। सभा में सभी ऋषियों ने ओम का उच्चारण किया
और महर्षि भृगु को आशीर्वाद दिया। महर्षि भृगु सब ऋषियों का आशीर्वाद लेकर सबसे पहले ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान किया। ब्रह्मलोक एक अद्भुत स्थान था। वहां चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था। We rise above the clouds. विशाल कमल के फूलों से सजी झीलें थी और वेदों की ध्वनि वातावरण से गूंज रही थी। उस लोक के मध्य में एक दिव्य कमल पर 4 मुख वाले ब्रह्मा विराजमान थे। उनके चारों मुख चारों दिशाओं की ओर देख रहे थे और वेदों का उच्चारण कर रहे ओम थे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब महर्षि भृगु ब्रह्मलोक पहुंचे तो उन्होंने जानबूझकर ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। यह उनकी परीक्षा का पहला चरण था। ब्रह्मा ने जब भृगु को देखा तो वे प्रसन्न हुए, क्योंकि भृगु उनके मानस पुत्र थे। परंतु जब उन्होंने देखा कि भृगु उन्हें प्रणाम नहीं कर रहा है तो उनके मुख पर क्रोध की झलक दिखाई देने लगी। हे भृगु, तुम मेरे पुत्र हो, फिर भी तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। क्या तुम अपने पिता का सम्मान करना भूल गए? भृगु शांत मुद्रा में खड़े रहे। ब्रह्मा जी का क्रोध बढ़ने लगा। उनकी आंखों में अग्नि की चमक दिखाई देने लगी। परंतु तभी उनकी पत्नी देवी सरस्वती ने उन्हें शांत किया। तभी सरस्वती ने ब्रह्मा जी को कहा, स्वामी, क्रोध उचित नहीं है। संभव है कि भृगु किसी विशेष उद्देश्य से आए हों। माता सरस्वती के कहने पर ब्रह्मा जी धीरे धीरे शांत हो गए। महर्षि भृगु ने मन ही मन में सोचा, ब्रह्मा में अहंकार और क्रोध दोनों मौजूद है। यह घटना देखकर भृगु ऋषि सोचने लगे और ब्रह्मलोक से बिना कुछ कहे निकल पड़े। इसके बाद महर्षि भृगु कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। कैलाश का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां थी। गंगा की धारा शिव जी की जटाओं से बह रही थी। नंदी द्वार पर खड़े थे और गणों का समूह वहां पर उपस्थित था। भगवान शिव उस समय माता पार्वती के साथ आनंद पूर्वक वार्ता कर रहे थे। जब शिव ने भृगु को आते देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत उठकर कहा, हे महर्षि भृगु, आपका स्वागत है। शिव भृगु को गले लगाने मेरे के लिए पुत्र, आगे बढ़े। अंततः तुम लौट आए। परंतु भृगु ने अचानक हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और भृगु ने कहा, मुझे स्पर्श मत करो। यह सुनते ही शिव के चेहरे का भाव बदल गया। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। शिव का स्वभाव अत्यंत सरल था, परंतु जब कोई उनका अपमान करता है तो उनका रुद्र रूप प्रकट हो जाता है। उन्होंने त्रिशूल उठाते हुए कहा, हे भृगु,
तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तभी पार्वती माता ने शिव जी का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, स्वामी क्रोध को त्याग दीजिए। भृगु महान ऋषि है, संभव है कि इसके पीछे कोई कारण हो। शिव का क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। भृगु ने मन ही मन में विचार किया, शिव अत्यंत महान है, परंतु उनमें भी क्रोध शीघ्र उत्पन्न हो जाता है। यह सोचकर भृगु ऋषि कैलाश पर्वत से वापस चले गए। भृगु ऋषि कैलाश पर्वत से प्रस्थान कर उनका अंतिम पड़ाव था वैकुंठ लोक। यह वैकुंठ लोक अजीब और विचित्र था। वैकुंठ का सौंदर्य वर्णन से बहुत ही परे था। वहाँ केवल स्वर्ण महल और रत्नों से बने थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था और वातावरण में शांति का अनुभव होता था। वहाँ भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। भृगु वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि विष्णु विश्राम कर रहे हैं और तभी उन्होंने ऐसा कार्य किया जिसने पूरे ब्रह्मांड को चौंका दिया। भृगु ने आगे बढ़कर विष्णु के वक्ष स्थल पर जोर से पैर मार दिया। जब महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर पैर मारा, वैकुंठ में उपस्थित सभी देवता, ऋषि और सेवक स्तंभ रह गए। यह एक ऐसा कार्य था जिसे देखकर हर कोई क्रोधित हो सकता था, परंतु जो हुआ वह किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भगवान विष्णु ने क्रोधित होने के बजाय तुरंत महर्षि भृगु के चरण पकड़ लिए। उन्होंने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे महर्षि, आपके चरण इतने कोमल है कि मेरे कठोर वक्ष स्थल से आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। भगवान विष्णु ने आगे से कहा, आप जैसे महान ऋषि के चरण मेरे वक्ष स्थल को स्पर्श कर गए, यह तो मेरा सौभाग्य है। इतना कहकर उन्होंने भृगु के चरणों को धीरे धीरे दबाना शुरू कर दिया। भृगु कुछ क्षण के लिए स्तंभ रह गए। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, परंतु इतनी विनम्रता और करुणा उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उनकी आंखों में आश्चर्य और भावुकता दोनों दिखाई देने लगी। तभी देवी लक्ष्मी के चेहरे पर क्रोध दिखाई देने लगा। उन्होंने कहा, स्वामी, यह ऋषि आपका अपमान कर रहे हैं। स्वामी, ये ऋषि आपका अपमान कर रहे हैं। इन्होंने आपके वक्षस्थल पर पैर मारा है। ये कैसे सहन किया जा सकता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, क्रोध करना उचित नहीं है। संभव है कि महर्षि भृगु किसी विशेष उद्देश्य से यहाँ आए हैं। भृगु खड़े खड़े सब देख रहे थे। उनका हृदय भीतर से हिल गया। उन्हें अपने अहंकार का बोध होने लगा। कहा जाता है कि महर्षि भृगु के पैर के तल में एक अहंकार का नेत्र था। यह नेत्र उनके भीतर छिपे अहंकार का प्रतीक था। जब भगवान विष्णु उनके चरण दबा रहे थे तो धीरे धीरे वह नेत्र नष्ट हो गया। कुछ क्षण भृगु के भीतर का अहंकार समाप्त हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर कहा, हे नारायण, मैं अपराधी हूँ। मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए यह अपमानजनक कार्य किया है। भगवान विष्णु ने उन्हें उठाकर और प्रेम से कहा, महर्षि, मैं सब जानता हूँ। आप सत्य की खोज के लिए आए हैं। भृगु ने कहा, मैं ब्रह्मलोक गया था। वहां मैंने ब्रह्मा का अपमान किया। वे भी क्रोधित हो गए। फिर मैं कैलाश गया। वहां शिव ने भी क्रोध प्रकट किया, परंतु यहाँ आपने मेरे अपमान के बाद भी करुणा दिखाई। भृगु की आंखों में भक्ति के आंसू थे।
अब मुझे समझ में आ गया कि सच्ची महानता क्या होती है। हालांकि भगवान विष्णु शांत थे, परंतु देवी लक्ष्मी अब भी क्रोधित थी। हे ऋषि, आपने मेरे स्वामी का अपमान किया है, यह मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं आपको शाप देती हूँ कि पृथ्वी पर ब्राह्मणों को कभी स्थायी धन नहीं। यह सुनकर भृगु चुप हो गए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, देवी क्रोध को त्याग दीजिए। भृगु महान ऋषि है और उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना है। लक्ष्मी धीरे धीरे शांत हो गई, परंतु उनके द्वारा दिया गया श्राप संसार में सत्य साबित हो गया। कहा जाता है कि इसी कारण ब्राह्मणों के जीवन में ज्ञान तो बहुत होता है, परंतु धन का अभाव अक्सर रहता है। अब भृगु को उत्तर मिल चुका था। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सच्चा ज्ञान दिया है। आपकी करुणा, धैर्य और विनम्रता ही आपको सर्वोच्च बनाती है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, महर्षि, यह मत भूलिए कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक ही परम सत्य के रूप है। हम तीनों मिलकर ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। ओम ब्रह्मा, ओम विष्णु, ओम शिवा। भृगु ने सिर झुकाकर कहा, अब मुझे अद्वैत का सत्य समझ में आ गया है प्रभु। ओम नमो नारायणाय। महर्षि भृगु वापस नैमिषारण्य पहुंचे, जहां सभी ऋषि उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वशिष्ठ ने पूछा, हे महर्षि, आपने क्या देखा? भृगु ने पूरी कथा सुनाई। जब उन्होंने भगवान विष्णु की करुणा का वर्णन किया, ऋषि भावुक हो गए। अंत में भृगु ने कहा, तीनों देवता महान हैं, परंतु सहनशीलता और करुणा में भगवान विष्णु अद्वितीय है। सभा में उपस्थित सभी ऋषियों ने नारायण का जय घोष किया। यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। सच्ची महानता अहंकार में नहीं, विनम्रता में होती है। क्रोध शक्ति नहीं, बल्कि कमजोरी है। करुणा और धैर्य ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही एक परम सत्य के अलग अलग रूप हैं। नैमिषारण्य में जब ऋषि भृगु ने अपनी पूरी कथा सुनाई, तो वहां पर उपस्थित सभी ऋषि मुनि गहरे विचार में डूब गए। उनके सामने एक अद्भुत सत्य प्रकट हुआ। तीनों देवता महान थे, परंतु भगवान विष्णु की अद्भुत सहनशीलता और करुणा ने सभी को चकित कर दिया। लेकिन इस घटना का प्रभाव केवल वैकुंठ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस घटना से देवी लक्ष्मी के हृदय में बहुत ही गहरा आघात हुआ था। हे नाथ, ये कैसा विधान है? मैं इस पीड़ा को और सहन नहीं कर सकती। स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप करुणा के सागर हैं। नारायण, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। इस संसार का कष्ट असहनीय है। विष्णु ने शांत स्वर में पूछा, देवी, आपको किस बात का दुख है? जिस स्थान पर महर्षि भृगु ने पैर मारा, वही स्थान मेरा निवास है। वो आपका वक्षस्थल है, जहाँ मैं सदा निवास करती हूँ। उस स्थान का अपमान मेरे लिए असहनीय है। देवी, भृगु का उद्देश्य अपमान करना नहीं था। वे सत्य की खोज में आए थे। परंतु लक्ष्मी का मन अब भी शांत नहीं हुआ। स्वामी, यदि मेरे निवास स्थान का अपमान हो सकता है, तो मुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे ही एक युग समाप्त होता है,
एक नई सृष्टि का आरंभ होता है। यह कहकर देवी लक्ष्मी ने एक कठिन निर्णय लिया। बहुत हुआ ये अंधकार, अब मुझे ही प्रकाश बनना होगा। स्वामी, कुछ समय के लिए मुझे पृथ्वी पर जाना होगा। और फिर एक दिव्य प्रकाश के साथ देवी लक्ष्मी वैकुंठ से अदृश्य हो गई। उनके पृथ्वी पर जाने के बाद वैकुंठ का वातावरण बदल गया। जहाँ पर आनंद और समृद्धि थी, अब वहाँ पर अजीब सी शांति और रिक्तता महसूस होने लगी। मैं सभी अस्तित्वों का आदि, मध्य और अंत हूँ। देवी लक्ष्मी के जाने के बाद भगवान विष्णु भी शांत नहीं रह सके। वैकुंठ में सब कुछ होते हुए भी उनका मन खाली हो गया। उन्होंने सोचा, यदि लक्ष्मी पृथ्वी पर है तो समय आ गया है, मैं पृथ्वी की ओर प्रस्थान करता हूँ। इसी घटना के कारण भगवान विष्णु ने बाद में पृथ्वी पर कई अवतार लिए, जिनमें से एक महत्वपूर्ण अवतार था वेंकटेश्वर का अवतार। माता लक्ष्मी ने पृथ्वी पर जाने के बाद अपना जीवन कैसे शुरू किया, जानिए हमारी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।